बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुश आमदीद है। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, पार्ट इसका 1 है। कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एम, कि यहाँ से एम की वैल्यू फाइंड करें। अब जो हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो अल्फ़ा बीटा इसके होते हैं रूट्स। ये हमने कर देने यहाँ पे लेट, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स होते हैं, ये हमने लेट कर लिए। बुक्स पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा है फाइंड द वैल्यू एम इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाई द रिलेशन 3a + 3 बीटा = 4। ये उसने में दे रखा है। हमने इसको लेके एम की वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसको भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जानब चलते हैं। यहाँ से हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, पहले सम ऑफ रूट। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट। इसका फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है मतलब सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रिप्लेस करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये माइनस फार्मूले का और -7 इसकी वैल्यू, और डिवाइड में ए है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 7 वैल्यू इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट। ये आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ, ये फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल होता है C/A। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3m - 5 और 1 डिवाइड में 3m - 5 और अपान में हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट बन गया 3m - 5 आ गया इसका निकल के, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड करना था ये आ गया। अब हमने ये फाइंड कर लिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बीटा की फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हम अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 7 के इक्वल, ठीक हो गया। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू 7, और ये बीटा इधर आके सब्ट्रैक्ट, तो ये बन जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू 7 माइनस बीटा। अब हमारे पास बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए बीटा की वैल्यू। तो उसने सबसे पहले जो है हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसके साथ उसमें हमने जो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रिप्लेस करके इसमें, तो हमने यहाँ से क्या फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है 3 अल्फ़ा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 माइनस बी है हमारे पास, ये आ गई। और उसके बाद प्लस है 2b है, 2b आ गया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हम इसको प्रूव कर रहे हैं बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें 3 7 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 7 21, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 3 भी बन जाएगा, ये बन गया। उसके बाद +2 भी आ जाएगा, +2 भी आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ से देखें 3b माइनस का और प्लस का b, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का b, और ये 21 वैसे का वैसे इज इक्वल आ गया 4। ये चीज़ यहाँ से ये b इस तरफ चला जाएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस का b ये, और ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा -4 -21। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ गई -17, और ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट। b की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारे पास 17। अब हमारे पास ये आ गई b की वैल्यू। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की आ गई, अल्फ़ा की चाहिए। तो सिंपली हम इस इक्वेशन में इंटर करेंगे, इसको इक्वेशन दे देते हैं 1 का नाम। इसमें हमने क्या करना है, ये b की वैल्यू को लगाना है यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बी,
अल्फ़ा इज इक्वल टू 7, बी की वैल्यू -17, तो ये आ गया 17, ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यू निकल आएगी जब हमने 7 और बी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से -10, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब ये चीज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, 3m-5 के इक्वल है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसके इक्वल है, ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो जब हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, मैं लिख लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m -5, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट है 3m-5। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमने रिप्लेस करनी है वैल्यूज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -10, तो ये आ गई -10, मल्टीप्लाई हो रहा बीटा, बीटा की वैल्यू 17, ये आ गई, ये आ गया 3m, ये आ गया 3m-5, ये बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -170, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 170 इज इक्वल आ जाएगा 3m-5। इसको इस तरफ ले चलते हैं, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। सिंपली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3m इज इक्वल टू 170 माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये इस तरफ जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, ये -170 प्लस हो जाएगा, ये 170 माइनस का और ये प्लस हो जाएगा 5, तो ये आ गया हमारे पास ये कंडीशन। यहाँ से 3m इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया 165, ये हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया माइनस में। ठीक है, जब इसको हमने सॉल्व किया, -170 को प्लस 5 को, ये आ गया हमारे पास -165। अब यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें बोथ साइड में, इसको भी कर दें, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास m आ गया इज इक्वल टू 3 को हम जब इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये 1 इधर चला गया तो ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई 55, साथ में आ गया ये माइनस ये वाला, ये हमारे पास क्या आ गया निकल के, m की वैल्यू। यही हमने इस इक्वेशन में फाइंड आउट करनी थी। इस रिजल्ट को भी हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे कि हमने जो है यहाँ से क्या निकाला, वैल्यू निकाली बीटा की, ये भी प्रूव हो गया, m की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और शेयर, और बेल आइकन पर भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू आने वाली अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।